ओम अखंड मंडलाकार व्यापतेन चराचरम तत्वं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर घोरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्व मंगल मंगल में स्वेशार्थ साधिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और आपके सामने भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये भागवत कथे सत्य स्वरूप श्री परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। इस कृष्ण भगवान के रूप को बार बार निहारने वाली ये भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। आप और मैं कथा का लाभ लेवे, क्योंकि ये कली काल में महाभयंकर युग चल रहा है। इस कलयुग में कोई अपन को बचाने वाला नहीं है तो सिर्फ ये भागवत रूपी शास्त्र है। क्योंकि भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि इस भागवत में जो मेरे को याद करेगा तो इसी में साक्षात मेरा दर्शन होगा, क्योंकि मेरा रूप इसी में विराजमान है। इसीलिए इस कली काल में तो बहुत इसी का महत्व बताया है। और इतना तो क्या कहे, भागवत में तो इतना बताया है कि जो इस कली काल में कैसे भी प्राणी पाप करता है, हर किसी तरह का पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी तो ये साक्षात भागवत मुक्ति दिलाएगी। तो आइए बड़े कथा की ओर। कल की कथा का विश्राम था आत्मदेव की ब्राह्मण पत्नी धुंधली। आत्मदेव धुंधली को फल लाके दिए। धुंधली ने फल ले लिया। और वो फल लेके अपने पास रख लिया और अपने पति से झूठ बोलने लगी कि मैंने ये फल खा लिया। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसकी एक छोटी बहन उसके पास आई और कहने लगी उस बहन को कि हे बहन, क्या पता मेरे को एक ऐसा फल लाके दिया और मैं तो वो फल खाना नहीं चाहती हूँ।
तो बहन उसको कहने लगी कि हे बहन, तू ऐसा कर कि मेरे 6 महीने के बाद पुत्र होने वाला है, तू थोड़ा सा धन मेरे को दे दे, तो मैं वो मेरे पुत्र होंगे मैं तेरे को दे दूंगी। और तू ऐसा करके ये फल अपने गाय है उसको खिला दे। तो धुंधुली अपनी बहन ने कहा वैसा ही किया, सब वैसा किया। इसी के पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। देखो धुंधुली कैसी क्रूर स्वभाव की थी। उसने सोचा कि मेरे पुत्र हो गए तो मेरे को बहुत दुख होगा, इसीलिए उसने बनावटी काम बनाया और अपनी बहन को धन दे दिया और बहन का पुत्र अपने पास लेके आ गई और अपने पति को सूचना दे दी कि मेरे पुत्र हुआ है। इसी प्रकार उसका पति आत्मदेव पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ और आत्मदेव को भी बहुत आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करे, ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना शुरू हुआ तथा अनेक प्रकार के मंगलिक नृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। तो धुंधली अपने पति से कहने लगी क्योंकि उसके तो बच्चा हुआ ही ना, तो दूध कहाँ से आए। तो भी वो नाटक करने लगी कि मेरे दूध नहीं आता और आप गाय का दूध लाइए और बच्चे को पिलाइए। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया और उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले, तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तो धुंधली अपनी पति से कहने लगी कि हे पतिदेव, मेरी बहन के अभी अभी पुत्र हुआ है और उसके दूध बहुत आता है, तो आप कहे तो उसको मैं घर लेके आ जाऊं और वो अपने बच्चे का लालन पालन करेगी और अब मेरे को भी सुख मिलेगा। तो पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसी के बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार का बच्चा हुआ, जिस फल को उस गाय ने खिलाया था। तो उस गाय के भी 9 महीने के बाद एक पुत्र हुआ। पुत्र ऐसा हुआ कि जो नीचे का तन था वो तो मनुष्य का था, लेकिन मुंह मुंह उसके गाय के थे। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुरण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बहुत आनंद हुआ और उसने स्वयं उसके सब संस्कार के इसी समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आनंद हुआ, आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक हुआ और उसके भी दिव्य रूप बालक हुआ। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा कि धुंधुली ने क्या किया। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण को तो बड़ा पंडित हुआ और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। जो बहन से मांग कर वो पुत्र लाई थी वो बड़ा दुष्ट हुआ, क्योंकि जैसी माता होती है वैसा ही उसके पुत्र होते हैं। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचरण का उसमें नाम भी न था और न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा हुआ चढ़ा हुआ था। वह बुरी तरह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ वह अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों को दुष्ट भाव से देखना
उसका स्वभाव बन गया था। पीछे पीछे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। ऐसा दुष्ट धुंधकारी निकला। हिस्सा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अन्न शरण धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम हो गया था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की देह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इसी प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इसी की माँ का बांझ ही रहना अच्छा था। अब आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसे पुत्र से तो बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय मेरे राम, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। अब आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप हुआ। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज वहां पधारे, जो गाय के पुत्र थे, और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया और बहुत समझाया। वे बोले कि हे पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में फंसाने वाला है। मोह में डालने वाला पुत्र किसका, धन किसका, सनेवा पुरुष रात दिन दीपक के समान जलना रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को कैसे सुख मिलता है। अब वो गौकर्ण जी अपने पिता को समझाने लगे और वैराग्य की बातों में उसको ज्ञान देने लगे। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए पिताजी। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। बड़ा मोह करने से इंसान को नरक में जाना पड़ता है। यह शरीर तो नष्ट होगा। ये जो शरीर मिला है अपन को, ये एक दिन नष्ट होने वाला है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। अब उनके पिताजी को वो समझाने लगे कि हे पिताजी, सब कुछ छोड़कर आप वन में जाइए और परमात्मा राम जी की आप भक्ति कीजिए। तो गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा कि हे बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए। तो वह गौकर्ण बेटा कहने लगा अपने पिताजी को, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा पिताजी कहने लगे कि मेरे को विस्तार पूर्वक कहो बेटा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश सने पास में बंधा हुआ था। अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इसी से मेरा उद्धार करो। तो गौकर्ण जी कहने लगे कि हे पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। हे पिताजी, ये जो शरीर अपन को मिला है, यह हड्डी मांस और रुधिर का बना हुआ है, खून का बना हुआ है। और ये रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। हे पिताजी, अपने स्त्री और पुत्रों में इतना जी न लगाए और उसको अपना न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर इसी में राग न करे। हे पिताजी, इस संसार में स्थायी कोई चीज रहने वाली नहीं है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए।
भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार से लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले, सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न भटकने दे, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुणों और दोषों को विचार करना छोड़ दीजिए पिताजी। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस पान ही करिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण को अपने बेटे गौकर्ण जी महाराज ज्ञान देते हैं कि हे पिताजी, दुनिया की चिंता छोड़ो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और भगवान की कथाओं के रस का पान करो पिताजी। इसी प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारंभ कर ली। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी आत्मदेव ब्राह्मण की, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान भागवत के अब आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण वन की ओर चला गया और वन में जाकर भगवान की भक्ति करने लगा और अपनी इंद्रियों को वश में करके ध्यान पूर्वक मन लगाया और भगवान की भक्ति